हेलो फ्रेंड्स, टैरो डिवाइन गाइडेंस में आपका स्वागत है। ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है फ्रेंड्स। तो हो सकता है कुछ बातें आपसे रेजोनेट हों, कुछ बातें आपसे रेजोनेट ना हो। जितना आपसे रेजोनेट होता है आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग, उतना आप अपने लिए रखिए। बाकी का मैसेज आप दूसरों के लिए जाने दीजिए। ये एक टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स, तो आप जब भी इस रीडिंग से कनेक्ट होंगे, ये डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मेरी रीडिंग का कोई भी प्री डिसाइडेड टॉपिक नहीं होता है। जो भी मैसेज रीडिंग में आता है वो ही इसका टॉपिक बन जाता है। तो चलिए देखते हैं आज का टैरो डिवाइन गाइडेंस मैसेज क्या है और किन के लिए है। जिस लिसनर के लिए भी इसमें मैसेज होगा इस रीडिंग में, तो डेफिनेटली उस लिसनर तक ये रीडिंग ज़रूर पहुंच जाएगा। ओके, एक बार और शफल कर लेती हूँ, उसके बाद मैं कार्ड्स निकालूंगी। एक कार्ड अपने आप उछल के गिरा है फ्रेंड्स, तो लेट मी सी। दिस इज़ 9 ऑफ कप्स। ओके, तो 9 ऑफ कप्स का कार्ड ऑलरेडी वी हैव इन द सेशन नाउ। एक और कार्ड फ्लिप हुआ है, 4 ऑफ कप्स। वेटिंग एनर्जी है, प्रतीक्षा हो रही है, कुछ कामनाओं के पूरा होने की प्रतीक्षा हो रही है। आप इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन डिवाइन आपके लिए काम कर रहे हैं। ओके, डिवाइन आपके लिए काम कर रहे हैं। एक और कार्ड अपने आप फ्लिप हुआ है, टेम्परेंस। बिल्कुल डिवाइन आपके लिए काम कर रहे हैं। ओके, आपके जीवन में जो भी आपकी अनअकम्प्लिश्ड डिज़ायर्स या जो भी असंतुलन क्रिएट हो गया है, पास्ट में हो गया था या अभी है, उसको बैलेंस करने की कोशिश परमात्मा कर रहे हैं। डिवाइन इज़ वर्किंग फॉर यू और बिल्कुल आपका जो वेट है, जो प्रतीक्षा आप कर रहे हैं कुछ इच्छाओं की पूर्ति के लिए, वो इंतज़ार आपका अभी चल रहा है। लेकिन आई एम टेलिंग यू, इन 3 कार्डों की वजह से मैं ये कह सकती हूँ कि डिवाइन इज़ वर्किंग फॉर यू। ठीक है, तो कार्य प्रगति में है। ओके, एक कार्ड, 2, 3 कार्ड अपने आप गिरे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स अगेन, जो कि मुझे दिखा रहा है कि आपकी नज़रें किसी लक्ष्य पे है। ओके, देन 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, जिसे अभी तक आपने पाया नहीं है और अभी आप किसी एक फाइनल एक अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुँचे नहीं हैं, स्टक हैं, बीच में पड़े हुए हैं। एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए 9 ऑफ कप्स के नीचे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, तो आपको उस दिशा में बढ़ना चाहिए। आपकी जो इच्छाएं आपके अंदर हैं, जो अभी तक पूरी नहीं हुई हैं, जो कि मुझे कार्ड्स के थ्रू दिख रहा है, आपके लिए डिवाइन काम कर रहे हैं। क्योंकि एंजेलिक डिवाइन प्रेजेंस का 2 मैसेज आया है, डिवाइन इज़ वर्किंग फॉर यू, इसका 2 मैसेज आया है। और आप कोई एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप अपनी लाइफ में अभी कर रहे हैं। मतलब जो भी कार्य है, ये जिस भी कार्य के बारे में है, ये कार्य आपका आप अपने जीवन के लिए करना चाहते हैं। मतलब पूरी ज़िंदगी आप फिर एक सेटल देखते हैं। अगर ये काम हो जाए तो आप देखते हैं कि पूरी ज़िंदगी फिर सेटल है। तो ये आपके जीवन के लिए प्लान है। ठीक है, और 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड मुझे दिखा रहा है कि अभी इस वक्त आप, होता है ना कि एक डाइसी सिचुएशन रहता है माइंड में। बिल्कुल जब तक कि जो गोल है वो आप पा न लें, जब तक कि जो डिज़ायर्ड वस्तु है वो आपको मिल न जाए, तब तक घबराहट तो होती रहती है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है। मन में बहुत ज़्यादा अशांति, मन में एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट चलना, 2 तलवारें हैं, मतलब कि बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट। ओके, और कुछ दिख नहीं रहा है, फ्यूचर के बारे में अभी श्योर नहीं है। ओके,
और नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है 9 ऑफ कप्स के नीचे। तो आप जो भी इच्छाएं अपने मन में पाल के बैठे हैं, जो भी इच्छाओं के लिए आप कार्य कर रहे हैं, आप उसमें एक तो गति आने वाली है। एक तो मैं ये कह सकती हूँ कि उसमें एक गति आने वाली है, वो बहुत और तेज़ी से आप उस तरफ बढ़ने वाले हैं। और दूसरा ये कि आप इस वक्त मतलब एनर्जी से तो आप काम कर ही रहे हैं, लेकिन अब एक और नई ऊर्जा और एक तीव्रता उसमें आ जाएगी या आ गई है, और तीव्रता आ गई है उस चाहने में, और तीव्रता आ गई है उस दिशा की ओर बढ़ने में, और तीव्रता आ गई है। हम कुछ और कार्ड्स निकालेंगे, फिर हम देखेंगे आगे क्या मैसेज आया है। एक कार्ड गिरा है, उसको रीडिंग में लेते हैं, और ये है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। बिल्कुल 4 ऑफ कप्स के नीचे पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। नई शुरुआत करने के लिए आपको कहा जा रहा है। इनफैक्ट आपको कहा जा रहा है कि अपने अंदर की क्यूरोसिटी को आप बनाए रखें। 10 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब जो भी डिज़ायर्स हैं वो मिलना, अंततः वो मिल जाना। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, असफलता का, नकारात्मकता का, आपके जीवन से दूर जाना या आपका कहीं से दूर जाना। ठीक है, बहुत ही डिसअपॉइंट होके आपका कहीं से दूर जाना। द हेरोफेंट, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे हेरोफेंट। परमात्मा सब जानते हैं, सब कुछ उनकी नज़र में है। आपकी चिंता, आपकी परेशानी, आपकी घुटन, आपकी अशांति, आपके मन की अशांति, वो सब कुछ परमात्मा जानते हैं। देखिए, अब इन कार्ड्स के थ्रू परमात्मा, देखिए पेज ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड हेरोफेंट। अब ये जो कार्ड निकले हैं, इसका क्या मैसेज है? आपको कहा जा रहा है कि आप जो आपकी अपनी क्रिएटिविटी है, ओके, हम सबके अंदर एक स्किल है, आप उसको पहचानिए। ठीक है, और जो क्यूरोसिटी आपके मन में भरी हुई है किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, कोई एक एस्पेक्ट हो सकता है, एक से ज़्यादा एस्पेक्ट्स भी हो सकते हैं, जो आपके मन में जो क्यूरोसिटी भरी हुई है किसी चीज़ के प्रति, ओके, आप उस क्यूरोसिटी और क्रिएटिविटी को यूज़ करके अपने जीवन में एक नई शुरुआत कीजिए। अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं, किसी गोल की तरफ पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा और अपना एंथुजियाज़म थोड़ा और एक नयापन अपने अंदर आप लाइए, ओके। और जो मैंने कहा कि एक नई तीव्रता आपके जीवन में या उस रास्ते पर आप फील करेंगे। मतलब आपके अंदर जितना भी एक पोटेंशियल है, जितना भी आपके अंदर स्ट्रेंथ है, आप उन सबको एक तरह से सबको गैदर कीजिए। हो सकता है अभी आप सिर्फ अपना हाफ ऑफ योर स्ट्रेंथ आप यूज़ कर रहे हैं, आपको अभी भी आपका पूरा जो पोटेंशियल है वो आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसको यूज़ कीजिए। ठीक है, दैट विल गिव अ ब्रेक थ्रू इन योर लाइफ। वो एक ब्रेक थ्रू देगा आपकी लाइफ को, और वो बिल्कुल आपको सफल बनाने में वो आपकी हेल्प करेगा। तो आप अगर सोच रहे हैं कि भाई मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, शायद आपको असेसमेंट करने की ज़रूरत है, क्योंकि सेल्फ असेसमेंट का कार्ड आया है इसके ऊपर 4 ऑफ कप्स। आपको ये देखने की ज़रूरत है, शायद आप अभी और मेहनत कर सकते हैं, अपना स्ट्रेंथ अभी आप और यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है टेम्परेंस के नीचे। तो जो परमात्मा आपके जीवन में जो संतुलन लाने की कोशिश कर रहे हैं, परमात्मा जो आपके लिए कार्य कर रहे हैं, परमात्मा, जैसा कि मैंने कहा, डिवाइन इज़ वर्किंग फॉर यू, तो उसका रिजल्ट फुलफिलमेंट ही निकलेगा, क्योंकि परमात्मा आपके लिए काम कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट निकलेगा फुलफिलमेंट, ओके, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। और 7 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके जीवन से सारी नकारात्मकता को दूर कर दिया जाएगा, सभी असफलता को दूर कर दिया जाएगा, या आप ही कहीं से, आप ही नकारात्मकता से दूर हो रहे हैं। जो भी हो, आप दूर चले जाएं या नकारात्मक लोग दूर चले जाएं, नकारात्मकता दूर चली जाए, जो भी कुछ आपके जीवन से, लेकिन चिंता, फिक्र, धोखा, झूठ, ये सब नकारात्मकताओं को आपके जीवन से
दूर भेजा जाएगा। वाटर की बहुत एनर्जी है, तो इन सभी चीज़ों की जिन सभी चीज़ों की वजह से आपका मन अशांत रहा है, आपके मन को बहुत कष्ट पहुंचा है, मन को बहुत पीड़ा पहुंची है, तो आपके मन के उस दुख को दूर कर दिया जाएगा, क्योंकि परमात्मा इज़ वर्किंग फॉर यू। ठीक है, बैलेंस क्रिएट करने की वो कोशिश कर रहे हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे हेरोफेंट, परमात्मा इज़ वर्किंग फॉर यू। अगेन आई वुड से, ठीक है, आपकी मेहनत प्लस परमात्मा की ब्लेसिंग, ये दोनों, परमात्मा का सपोर्ट, ये दोनों मिलकर ही आपको 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में ले जाएंगे, आपको फुलफिलमेंट की, अकम्पलिशमेंट की एनर्जी में ले जाएंगे। द हैंग्ड मैन का कार्ड अपने आप गिरा है। आप सोचिए, अब इस एनर्जी में मत रहिए। काफ़ी समय से आप ऑब्जर्वर की एनर्जी में रहे हैं, काफ़ी समय से आप बिल्कुल अनिश्चितताओं से घिरे रहे हैं। ये होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, इस एनर्जी से बाहर आइए। ठीक है, पहले भी जो ये कार्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स और 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, ये यही कह रहा है कि आप इस एनर्जी से बाहर आइए। देखिए, हैंग्ड मैन के इस कार्ड में पर्सन के सर के पीछे बहुत लाइट है, आपके अंदर नॉलेज है, आपके अंदर स्ट्रेंथ है, और जैसा कि मैंने कहा, शायद आप अभी भी काफ़ी स्ट्रेंथ बाकी है आपके अंदर जो अनयूज्ड है। ठीक है, आप उसको यूज़ कीजिए। आपकी कैपेसिटी उससे कई ज़्यादा है, जितना आप यूज़ कर रहे हैं उससे कई ज़्यादा है। ठीक है, 4 ऑफ पेंटिकल्स, आजकल ये कार्ड बहुत आ रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स बहुत कंजर्व करने की एनर्जी है, आपका बहुत संभल के चलने की एनर्जी है। ठीक है, आपके मन में एकदम हो सकता है कि आप अपनी फिनेंस को मजबूत करना चाहते हैं, फिनेंशियल ग्रोथ चाहते हैं, फिनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हैं, अपने आप को फिनेंशियली इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। तो आपके एकदम दिलो दिमाग में, मन में एकदम पैसा कैसे कमाऊं, पैसे या अगर ऑलरेडी कमाते हैं तो इनकम में वृद्धि कैसे करूं, यही आपके मन में हो सकता है विचार चलते हों। अपनी फिनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप दिन रात अभी शायद सोचते हो या काम कर रहे हैं। ओके, 10 ऑफ वंस, देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे 10 ऑफ वंस। मुझे लग रहा है कि आप अपनी फिनेंशियल पोजीशन को बहुत ज़्यादा बढ़ाने के लिए, पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप काफ़ी चिंतन कर रहे हैं, काफ़ी आप उस तरफ सोच विचार रहे हैं। आपके दिमाग में अभी शायद हो सकता है, जिस भी लिसनर के साथ ये रेजोनेट करे, पैसों को लेके, अपनी फिनेंस को लेके एक सोच बनी हुई है कि फिनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाए। इस तरह से हो सकता है आप मतलब मेंटली आप शायद अभी यही सोच रहे हैं, जो भी लिसनर्स से रेजोनेट हो, कि पैसों को लेके बनी हुई है सोच, इनकम कैसे बढ़ाया जाए, इनकम स्टेब्लिश कैसे किया जाए। अगर जॉब नहीं लगी है तो जॉब के बारे में हो सकता है सोच रहे हो कि एक सैलरीड जॉब मिल जाए, स्टेबल इनकम आने लग जाए, और अगर ऑलरेडी जॉब में है तो इनकम बढ़ाया कैसे जाए। इस तरह से पैसों से रिलेटेड मुझे अभी आपकी सोच, चिंता लग रही है। ओके, 9 ऑफ वंस, 10 एंड 9, 10 ऑफ वंस, 9 ऑफ वंस। बहुत होपफुल हैं आप, बर्डेंड हैं लेकिन बहुत होपफुल हैं। ओके, मतलब अभी तक कुछ निश्चितता नहीं है, कुछ अभी एक कॉन्क्रीट दिख नहीं रहा कुछ, लेकिन फिर भी होपफुल बहुत हैं। ओके, एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स, और इसलिए बहुत बैलेंस। देखिए, टेम्परेंस का कार्ड भी आया था, जो कि डिवाइन आपकी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, आपकी लाइफ में बैलेंस ला रहे हैं। और 2 ऑफ पेंटिकल्स भी, आप भी बहुत बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये बैलेंस जो है वो किसी भी एस्पेक्ट में हो सकता है। आपके फिनेंशियल लाइफ में बैलेंस हो सकता है। ऐसा होता है ना कि कभी फिनेंशियल पोजीशन इतनी ख़राब होती है तो हम लगे रहते हैं कि हम अपनी फिनेंस को स्टेब्लिश करें, उसको बढ़ाएं, तो वो भी तो एक बैलेंसिंग है, राइट। या फिर अगर कोई रिलेशनशिप इशू है तो उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे होंगे, या फिर कुछ भी, कोई भी एस्पेक्ट उसमें काफ़ी बैलेंस करने की कोशिश करना, चीज़ों को सही करने की कोशिश करना, इस तरह की कोशिश में आप मुझे लग रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है द डेविल। ये कैसे आ गया?
आज तो बिल्कुल मुझे जिस तरह से कार्ड्स आ रहे थे मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि डेविल का कार्ड आएगा, बट ये कार्ड आया है और शायद इसी डेविल की वजह से 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की पोजीशन में स्टक आप फील कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड ऑलरेडी रीडिंग में आया है, जो कि मैं कह सकती हूँ, और हेरोफेंट का कार्ड बगल में आया है। शायद परमात्मा किसी नकारात्मकता को, किसी नकारात्मक शक्ति को आपके जीवन से हटा रहे हैं, कट कर रहे हैं। ओके, कोई नकारात्मक प्रभाव में आप रहे हैं, आप थे, और उसकी वजह से आपके जीवन में असंतुलन क्रिएट हो गया हो, ऐसा लगता है। लेकिन डोंट वरी, क्योंकि टेम्परेंस, हेरोफेंट, ये जो दोनों ये एंजेलिक कार्ड्स हैं प्लस 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो इसको अब हटाने का काम चल रहा है। या हो सकता है कि फिज़िकली हट गया हो तो आपको मानसिक रूप से स्ट्रेंथन करने का काम चल रहा है, या जैसे भी, लेकिन अब आपको नकारात्मक प्रभाव से उबारने का काम परमात्मा का चल रहा है, और आपको 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में लाने की पूरी तैयारी परमात्मा कर रहे हैं। आपके लिए भी यही एक मैसेज है कि आप जो होपफुल हैं, आप होपफुल रहिए, ठीक है, और आप सेल्फ असेसमेंट करिए। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप अपनी पूरी पोटेंशियल को यूज़ नहीं कर रहे हैं, जो भी आपका लक्ष्य है उसको पाने में। तो आप अपनी पूरी पोटेंशियल को यूज़ कीजिए, और बहुत नॉलेज है आपके अंदर, फिर भी आप लटके हुए हैं, तो अपनी नॉलेज को आप यूज़ कीजिए। परमात्मा का साथ आपके साथ है और उनकी कृपा आपके ऊपर है, तो उनके ऊपर भरोसा करते हुए आप आगे बढ़िए। तो फ्रेंड्स, ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।